आदाब, मैं मुमताज आलम रेज़ बात करूंगा बागेश्वर धाम बाबा की। जी हां, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, लेकिन हिंदू महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। जी हां, अब उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही, क्योंकि उन्होंने जो हिंदू महिलाओं के लिए बयान दिया है या भारतीय महिलाओं के खिलाफ जो बयान दिया है, वो मामला तूल पकड़ता जा रहा है। वो मामला अब राष्ट्रीय महिला आयोग पहुंच गया है। धीरेन्द्र शास्त्री, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ बाकायदा शिकायत दर्ज की गई है और कहा गया है कि इन्होंने जो हिंदुस्तानी महिलाएं हैं उनको अपमानित किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो ये जो हिंदू राष्ट्र की बात हो रही थी, हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे थे, उसमें जो अपशब्द इस्तेमाल किए हैं धीरेन्द्र शास्त्री ने, उसकी मुखालफत हो रही है। जी हां, ये मुखालफत की है आजाद अधिकार सेना ने। ये महिलाओं का मंच है और इसकी जो राष्ट्रीय प्रमुख हैं, उन्होंने राष्ट्रीय महिला आयोग में इसके खिलाफ शिकायत दर्ज की है और कार्रवाई की मांग की है। दरअसल धीरेन्द्र शास्त्री का ग्रेटर नोएडा में अभी 7 दिनों का प्रोग्राम चल रहा था, सम्मेलन चल रहा था। उसमें उन्होंने एक बयान दिया था कि जिन महिलाओं की मांग में सिंदूर न हो, जिन महिलाओं की मांग में सिंदूर हो, तो ये समझ लेना चाहिए कि उनकी रजिस्ट्री हो चुकी है। और जिन महिलाओं की मांग में सिंदूर नजर ना आए, आप समझ लीजिए कि प्लॉट खाली है। ये बयान ये पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने दिया था। उन्होंने दिया था कि जिनकी आवभगत बहुत हो रही है, जो पूरे देश में घूम घूम करके हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, सनातनी धर्म की बात कर रहे हैं, नारा लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि जो हिंदू राष्ट्र की बात करेगा वही अब भारत में रहेगा, वरना उसको भारत से बाहर जाना होगा। इस तरीके की बातें कर रहे हैं और भाजपा के लोग, सांसद और मंत्री दंडवत हो रहे हैं जाकर के ये पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के। लेकिन ये जो बयान आया, हालांकि ये पहला बयान नहीं है, इससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ है कि धीरेन्द्र शास्त्री गलत बयानी कर चुके हैं, लेकिन ये सीधे सीधे महिलाओं का अपमान है। इससे पहले एक और वीडियो सामने आया है जिसमें एफआईआर तक दर्ज हो गई है कि धीरेन्द्र शास्त्री का प्रोग्राम चल रहा है और उसमें एक महिला को बाकायदा मंडप से उठा करके वो फेंक दिया जाता है। अब उस महिला की तरफ से एफआईआर दर्ज की गई, हालांकि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का कहना है कि ये हमारी तरफ से नहीं हुआ है। अब आप देखिए कि ये जो बयान आया था, इस पे कैसे कैसे बयानात आ रहे हैं, रद्द-ए-अमल आ रहे हैं। इसमें जो आचार्य प्रमोद कृष्णम है, कल्की धाम के पीठाधीश्वर, उन्होंने इस पर एतराज किया था और ट्वीट किया था और उनके न जाने कितने रीट्वीट हुए हैं। और ये जो बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हैं, इनकी जमकर मुखालफत हुई। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने अपने बयान में कहा था कि मांग में सिंदूर हो तो समझो रजिस्ट्री हो चुकी है और मांग में सिंदूर न हो तो समझो प्लाट खाली है। ये विचार एक ऐसे बाबा के हैं जो रोज हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। क्या ये वही देश है? अब आप देखिए, यहां पे सवाल जो उठाया आचार्य प्रमोद कृष्णम में, क्या ये वही देश है जहां नारी के सम्मान में यत्र यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता का सूत्र दिया गया है? तो ये आचार्य प्रमोद कृष्णम का कहना है। बहरहाल ये जो अपमान किया गया है, मैं समझता हूं कि कम से कम इस पर तो खामोशी नहीं रहनी चाहिए, इस पर बोलना चाहिए। आप देखिए कि पूरे देश में एक नफरत का माहौल है, हिंदू मुस्लिम कराया जा रहा है, नफरत की आग भड़काई जा रही है, हिंदू राष्ट्र की बात कुल्लम कुल्ला की जा रही है, जबकि हिंदुस्तान का जो संविधान है वो सेकुलर है। लेकिन इसके बावजूद आप देखिए कि जगह जगह पर हिंदू राष्ट्र की बात की जा रही है, संविधान को तोड़ने और खत्म करने और नए संविधान की बात की जा रही है। ऐसे में ये जो बयान आया है, इसने तो वाकई जो है वो शर्मसार कर दिया है। हालांकि कई लोगों ने पूछा कि ये तो औरतों के लिए है कि अगर सिंदूर न लगाएं तो ये समझो कि प्लॉट खाली है, लेकिन अगर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, जिन्होंने अभी शादी नहीं की है, इनके बारे में कैसे पता चले?
इनके बारे में कैसे मालूम हो कि ये प्लॉट खाली है या नहीं खाली है, इस प्लॉट की रजिस्ट्री हुई है या नहीं हुई है, इस तरीके का बयान जो है वो सामने आया। इससे पहले भी कई ऐसे मामलों में, क्योंकि ये भविष्यवाणी करते हैं, कहा यह जाता है कि सब कुछ जो है बता देते हैं, ये मामलात को ठीक कर देते हैं। तो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से कई ऐसे सवाल किए गए कि आखिर मणिपुर में जो कुछ हो रहा है, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री उसको ठीक क्यों नहीं कर देते। अभी जो सैलाब आया था पानी का, तो यह कहा गया कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को लाया जाए और उनसे कहा जाए कि ये जो सैलाब है, प्रलय है, इसको रोका जाए। यहां तक कि यूक्रेन तक की बात हुई कि आखिर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जो वासुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं, तो फिर यूक्रेन और रूस में जो जंग हो रही है उसको क्यों नहीं रोका जा रहा है। तो इस तरीके की तमाम बातें जो है वो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के ताल्लुक से हो रही है। एक तरीके से देखा जाए तो मजाक बनता जा रहा है। हिंदू राष्ट्र का विषय जरूर उठा रहे हैं, उससे उनकी मकबूलियत हो रही, मीडिया उनको चर्चा में ला रहा है, क्योंकि टीआरपी ज्यादा होती है। ऐसा जब मस्खरापन होता है तो उसमें टीआरपी बहुत होती है। अब ये बयान जो है वो राष्ट्रीय महिला आयोग तक पहुंच गया है। इसका क्या असर होगा, क्या नहीं होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आप देखिए कि जगह जगह मीम बने हुए हैं। और ये जो आजाद अधिकार सेना है, इसका कहना यह है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने जो बयान दिया है उसकी वजह से अलग अलग तरह से महिलाओं का मजाक बनाया जा रहा है, महिलाओं की बेइज्जती की जा रही है। तो इसलिए ये जो बयान है इसके खिलाफ कार्रवाई हो। बहरहाल देखना होगा कि इसमें राष्ट्रीय महिला आयोग क्या करता है, इसमें हमारी जो केंद्र की सरकार है वो क्या कार्रवाई करती है। क्या धीरेन्द्र शास्त्री इस बात के लिए माफी मांगेंगे या फिर इसको मजाक में ही टाल दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।